कोलकाता में डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद मर्डर की घटना ने हर वर्ग को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टरों का गुस्सा भड़का, अस्पतालों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ, मरीजों के इलाज में दिक्कत आई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस मुद्दे पर घिरती दिख रही हैं। उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। ममता सरकार पहली बार देशव्यापी विरोध का शिकार हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की घटनाओं को लेकर पहले बवाल मच चुका है। यूपी में मायावती, मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। मुलायम सरकार में कविता हत्याकांड, बुलंदशहर के घोसतपुर गांव की निवासी डॉक्टर कविता रानी चौधरी विश्वविद्यालय की फाइन आर्ट विभाग में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थी। कविता विश्वविद्यालय के कैंपस में इंदिरा गांधी वर्किंग हॉस्टल में रहती थी। दिवाली के बाद वह घर से 23 अक्टूबर 2006 को हॉस्टल के लिए रवाना हुई, लेकिन वहां नहीं पहुंची। उसके बाद भाई सतीश ने 29 अक्टूबर को बुलंदशहर में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया। जांच में खुलासा हुआ कि कविता 4 मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी। इसमें से एक उसके नाम और बाकी दूसरों के नाम से थे। यह भी पता चला कि 1 सितंबर से 23 अक्टूबर 2006 के बीच कविता और तत्कालीन मंत्री बाबूलाल के बीच 857 बार बातचीत हुई। इस दौरान कविता की 34 बार मंत्री किरणपाल से भी बातचीत हुई थी। इस खुलासे के बाद मंत्री बाबूलाल ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने दावा किया कि हत्याकांड में उनका कोई हाथ नहीं है। हत्याकांड में नाम आने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर मिराजुद्दीन ने राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे दिया। पुलिस ने इस मामले में रविंद्र प्रधान, योगेश, सुल्तान, रविंद्र ड्राइवर और अशोक को गिरफ्तार किया था। 10 जनवरी 2007 को मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 23 मार्च 2007 को पांचों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। 4 हाई प्रोफाइल लोगों के पक्ष में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। सीबीआई ने डॉक्टर कविता रानी की हत्या से संबंधित कोई तथ्य नहीं जुटा सकी। हालांकि सीबीआई ने हाई प्रोफाइल लोगों के साइंटिफिक टेस्ट कराए थे। यह मामला मुलायम सरकार के कार्यकाल के हाई प्रोफाइल केस में से एक था। इसको लेकर यूपी सरकार पूरे देश में चर्चा में आई थी। मायावती काल का शशि हत्याकांड। 22 अक्टूबर 2007 को लॉ की छात्रा शशि के लापता होने का मामला सामने आया। 23 अक्टूबर को अयोध्या कोतवाली में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया। 27 अक्टूबर को तत्कालीन खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री आनंद सेन के निजी ड्राइवर विजय सेन से इस मामले में पूछताछ की गई। 30 अक्टूबर को विजय सेन और आनंद सेन की करीबी महिला सीमा आजाद पर शशि के अपहरण का केस दर्ज किया गया। पूछताछ में विजय सेन ने पहली बार कबूला कि शशि मर गई है। इसी दिन आनंद सेन का तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस्तीफा ले लिया। सुल्तानपुर के चकारी गांव से मल्लाह बाबू पासी के घर से शशि की घड़ी बरामद की गई। पुलिस ने अपहरण के मुकदमे को हत्या में तब्दील किया। इसके बाद बेंगलोर में विजय सेन का नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें उसने सारी कहानी कह डाली। सीमा आजाद 8 जून को 2008 को कानपुर से गिरफ्तार की गई। 14 जून को आनंद सेन ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में सरेंडर किया। उसे जेल भेज दिया गया। इस हत्याकांड की आंच मायावती तक पहुंची। पीड़िता के परिवार को धमकाने का आरोप तक लगा था। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति पर रेप का केस। 2017 में गायत्री प्रजापति पर रेप का आरोप लगा। अखिलेश यादव सरकार इस घटना को लेकर बुरी तरह घिरी। मुलायम सिंह यादव के करीबी गायत्री प्रसाद प्रजापति और 6 लोगों के खिलाफ चित्रकूट की महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि वह गायत्री प्रसाद प्रजापति से मिलने उसके आवास पर पहुंची थी। इसके बाद मंत्री और उसके साथियों ने उसको नशे की दवा पिलाकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का अंजाम दिया। शिकायत के बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति की तरफ से परिवार को धमकी देने की बात भी सामने आई थी। मामला गरमाया, लेकिन केस दर्ज नहीं किया जा सका था। महिला की शिकायत के बाद भी केस दर्ज नहीं किया जा सका था। इस दौरान अखिलेश सरकार पर आरोप लगा था कि वह आरोपी को बचाने में जुटी हुई है। देश में यह मामला खासा गरमाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत अन्य 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान मुलायम सिंह यादव का एक बयान भी सामने आया था,
कि लड़के हैं गलती हो जाती है, जो खूब चर्चा में रहा। योगी सरकार में उन्नाव रेप कांड का मामला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेप का मामला खूब गरमाया था। 4 जून 2017 को 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद इस घटना ने सरकार पर खूब दबाव बनाया। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई। 11 जुलाई 2018 को इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नामजद किया गया। बाद में इस मामले में पीड़िता के पिता के खिलाफ विधायक ने केस दर्ज कराया। इस मामले में 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता ने सीएम योगी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ समय बाद पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। 28 जुलाई 2019 पीड़िता की कार में टक्कर हो गई। इसमें परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की निगरानी की। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को मामले में दोषी करार दिया गया। इस केस में सीएम योगी पर गंभीर आरोप लगाए गए। इसके अलावा हाथरस कांड भी योगी सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल बना चुका है।